राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग, बदल गया यूपी का सियासी समीकरण। सपा विधायकों की क्रॉस वोटिंग, कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। अमेठी रायबरेली में बदला सियासी समीकरण। लोकसभा चुनाव में कांटों भरा होगा कांग्रेस का सफर। राज्यसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी के 8वें उम्मीदवार की जीत में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों की क्रॉस वोटिंग ने अहम भूमिका निभाई है। वहीं सपा विधायकों के क्रॉस वोटिंग से कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। इसकी वजह क्रॉस वोटिंग में शामिल विधायकों का अमेठी और रायबरेली से जुड़ा होना है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में दोनों सीटों पर जीत दर्ज करना कांग्रेस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। सपा के विधायकों के क्रॉस वोटिंग के क्या हैं सियासी मायने? सपा के जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की उसमें मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, आशुतोष मौर्य, विनोद चतुर्वेदी और पूजा पाल शामिल हैं। इनमें से मनोज पांडे रायबरेली की ऊंचाहार और राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज से विधायक हैं। इनके दोनों के क्रॉस वोटिंग से अमेठी और रायबरेली की सियासत पर गहरा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। मनोज पांडे ऊंचाहार के सबसे लोकप्रिय सपा नेता माने जाते हैं। यही वजह थी कि सपा ने उन्हें विधानसभा चुनाव में चीफ व्हिप यानी मुख्य सचेतक बनाया था। वहीं राकेश प्रताप सिंह भी सपा के दमदार नेता माने जाते हैं। दोनों का अपना अपना वोट बैंक है। अब इनके पाला बदल लेने से सपा के साथ ही कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। बता दें कि रायबरेली में कांग्रेस ने ठाकुर और ब्राह्मण दोनों बिरादरी को अपने साथ जोड़ रखा था। अदिति सिंह और दिनेश प्रताप सिंह उनके 2 लोकप्रिय नेता थे, लेकिन अब दोनों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। अदिति सिंह बीजेपी के टिकट पर विधायक हैं। 2017 से ही बीजेपी ने शुरू कर दिया था काम। कहा जाता है कि रायबरेली में 2017 से ही बीजेपी ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी थी। उसने पहले तो प्रमुख ठाकुर चेहरों को अपनी तरफ किया, वही अब मनोज पांडे के रूप में ब्राह्मण चेहरे को भी अपने पाले में कर लिया है। मनोज पांडे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणों को अपने साथ रखकर सोनिया गांधी की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। यही वजह थी कि जब उनका गृह प्रवेश हुआ था तो सोनिया गांधी ऊंचाहार आई थी। वहीं अमेठी की बात की जाए तो ये लोकसभा 1967 से अस्तित्व में आई थी। तब कांग्रेस के विद्याधर वाजपेयी को जीत मिली थी। इस सीट को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन 1977 में संजय गांधी को यहां से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वो 1980 में यहां जीत दर्ज करने में कामयाब रहे थे। सोनिया गांधी ने 1999 में अमेठी से लोकसभा चुनाव भी लड़ा था और शानदार जीत दर्ज की थी। इसके बाद इस सीट से 2004, 2009 और 2014 में राहुल गांधी सांसद निर्वाचित हुए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें। रायबरेली और अमेठी के प्रमुख ब्राह्मण और ठाकुर चेहरों के पाला बदल लेने से कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस पहले से ही यहां कमजोर हो रही है। राहुल गांधी को पिछले चुनाव में अमेठी में स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं रायबरेली में इस बार सोनिया गांधी ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। लगभग सभी बिरादरी के वोटों पर बीजेपी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। ऐसे में गांधी परिवार के लिए अमेठी और रायबरेली में जीत हासिल करना काफी मुश्किल भरा होने वाला है। अमेठी और रायबरेली से कौन लड़ेगा चुनाव? ऐसा माना जाता है कि अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार के अलावा ऐसा कोई लोकप्रिय चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी का कड़ा मुकाबला कर सके। बीजेपी ने सपा और कांग्रेस के प्रमुख चेहरों को पहले ही अपने साथ खड़ा कर लिया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ने की संभावना है, लेकिन उनके लिए भी रास्ते कांटों भरा साबित होने वाला है। राज्यसभा चुनाव ने कांग्रेस के पूरे सियासी ताने बाने को उजाड़ कर रख दिया है। अब देखना होगा कि पार्टी लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश बहार।